क्या आप सिविल रिपोर्ट से डीपीडी यानी कि डिले पेमेंट डेज हटा सकते हो? सिविल रिपोर्ट से डीपीडी रिमूव हो सकते हैं, तो कैसे डीपीडी रिमूव हो सकते हैं? मैं इस वीडियो में डीपीडी कैसे रिमूव होता है वो मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रमेश नस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हमारे पास जितना सारा कस्टमर आया है सिविल रिपोर्ट करेक्शन करने के लिए, उसके अंदर में ज़्यादातर कस्टमर का रिपोर्ट में कुछ ना कुछ डीपीडी रहता है। आपने सच में ही लोन ठीक टाइमली पेमेंट किया है तो आपका रिपोर्ट में डीपीडी रहेगा तो जरूर रिमूव हो सकते हैं। ऐसे भी कभी कभी होता है आपका रिपोर्ट में दूसरा किसी कस्टमर का लोन चला आया है जहाँ पे डीपीडी शो कर रहा है, वो डीपीडी भी रिमूव हो सकता है। सिर्फ डीपीडी नहीं, वो अकाउंट पूरा रिमूव हो सकता है। आप डिस्प्यूट करके वो अकाउंट भी पूरा रिमूव कर सकते हो। सवाल ये उठता है, जो लोन अकाउंट में आपने सच में ही डिले पेमेंट किया है और वो अकाउंट पे डीपीडी शो कर रहे हैं, क्या वहाँ पे भी डीपीडी रिमूव हो सकते हैं? हमारे पास जितना सारा कस्टमर आया है, हम मैक्सिमम कस्टमर के लिए डीपीडी रिमूव करने के लिए कोशिश करते हैं वो रिसेंट टाइम डीपीडी रहेगा तो। और जितना सारा हम लोग डीपीडी रिमूव करने के लिए कोशिश किए हैं, जितना कस्टमर के लिए, जितना अकाउंट में हम लोग डीपीडी रिमूव करने के लिए कोशिश किए हैं, वहाँ पे हम लोग का सक्सेस मिला है 20 से लेके 25% मैक्सिमम। ज़्यादातर केस में ये डीपीडी रिमूव नहीं हुआ है। ये डीपीडी जेन्युइनली होगा तो कैसे हम लोग वो डीपीडी रिमूव किया है वो प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे और क्यों नहीं हुआ है वो भी बताएंगे। देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे डीपीडी कैसे रिमूव किया जाता है। ये दिखाने के लिए मेरा 4 कस्टमर को सिलेक्ट किया हूँ, उनका थोड़ा बहुत रिपोर्ट मैं यहाँ पे दिखाया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो कस्टमर का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी का कारण से यहाँ पे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन इरेज किया हूँ और रेडमार्क भी किया हूँ, मगर डिले पेमेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये रिपोर्ट देख के आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला कस्टमर, उनका सिविल स्कोर है 746, जो रिपोर्ट में जब प्रॉब्लम था ये स्कोर था। यहाँ पे एक अकाउंट देख रहे हो जहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस भी है और साथ में डीपीडी है। यहाँ पे देखिए 28 डेज का डीपीडी, 27 डेज का डीपीडी, ऐसा करके उनका डीपीडी बढ़ते जा रहा है और एंड में 180 डेज का डीपीडी है। यहाँ पे जो रिटर्न ऑफ स्टेटस है, ये अकाउंट एक्चुअली बजाज फाइनेंस का है। कस्टमर यहाँ से पर्सनल लोन लिए थे। कोविड के टाइम में फंड का क्राइसिस हुआ था, इस कारण से उन्होंने कंटिन्यूअसली पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो डीपीडी भी हो रहा था। ये जेन्युइन डीपीडी है। बाद में जाके ये अकाउंट राइट ऑफ हो गया। कस्टमर उसके बाद थोड़ा बहुत पेमेंट करके ये अकाउंट रिस्ट्रक्चर कर लिया और उसके बाद रेगुलरली पेमेंट करना शुरू कर दिया। तो रिस्ट्रक्चर होने के बाद रिटर्न ऑफ यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे रिटर्न ऑफ एक एरर है, मगर ये जो डीपीडी आप देख रहे हो ये जेन्युइन डीपीडी है। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न ऑफ क्लियर करने के लिए डिस्प्यूट क्रिएट कर दिए थे और साथ में ये जो डीपीडी है यहाँ पे हम लोग 000 किए थे, जो एक्चुअली स्टैंडर्ड पेमेंट है। कुछ दिन बाद ये रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव हो गया था और साथ में ये जो डीपीडी है ये डीपीडी भी रिमूव हो गया था। रिटर्न ऑफ तो एक एरर था, वो तो रिमूव होना ही था। डीपीडी जेन्युइन था, फिर भी वो कंपनी रिटर्न ऑफ के साथ साथ डीपीडी भी रिमूव कर दिया है। डीपीडी रिमूव करने के बाद और रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव करने के बाद भी कस्टमर का सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। 746 जो था उस टाइम पे 746 ही रह गया, मगर रिपोर्ट से रिटर्न ऑफ रिमूव कर दिया है और यहाँ पे देख रहे हो डीपीडी पूरा हटा के 000 कर दिया है। दूसरा एक कस्टमर हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे सिविल स्कोर 533 है। उनका रिपोर्ट में एचडीएफसी बैंक का एक लोन दिखा रहा है जहाँ पे ओवरड्यू है 12,600 और डीपीडी 900 डेज करके है 2018 से लेके 2021 तक। मगर ये जो लोन है ये कस्टमर का लोन नहीं है, ये डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्यूट क्रिएट किए थे नॉट बिलोंग्स टू मी करके, तो ये अकाउंट ही पूरा हटा दिया है जहाँ पे डीपीडी रहने का सवाल नहीं उठता है। अकाउंट रिमूव होने के बाद कस्टमर का सिविल स्कोर हुआ था एनएच। एनएच तब होता है जब लास्ट 3 इयर्स में कोई लोन रिपेमेंट टैग नहीं रहेगा, तब जाके ये सिविल स्कोर एनएच होता है। कस्टमर का और एक लोन था जहाँ पे उनका पेमेंट ठीक ठाक था, मगर वो लोन 3 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था और उसके बाद कस्टमर कोई दूसरा लोन नहीं लिया है। तीसरा और एक कस्टमर है जिनका सिविल स्कोर 625, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनका भी सेम प्रॉब्लम था। यहाँ पे आप देख रहे हो पीएनबी का एक अकाउंट है जहाँ पे ओवरड्यू स्टेटस शो कर रहा है और यहाँ पे रिटर्न ऑफ भी है और डीपीडी भी है। ये भी कस्टमर का अकाउंट नहीं है,
तो हम लोग यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू मी करके डिस्प्यूट क्रिएट किए थे और कंप्लेंट भी डाल दिए थे सिविल में। बहुत जल्दी पीएनबी ये अकाउंट कस्टमर के अकाउंट से रिमूव भी कर दिया। उसके बाद कस्टमर का स्कोर हुआ है 777, क्योंकि इस कस्टमर का और भी 3 लोन अकाउंट था जहाँ पे कस्टमर ठीक तरह से पेमेंट किया है। चौथा और एक कस्टमर है जिनका सिविल स्कोर 699 देख रहे हो। इस कस्टमर का अकाउंट में एसएमए दिखा रहा है और तीनों अकाउंट में एसएमए था। यहाँ पे देखिए और एक अकाउंट में एसएमए है, तीसरा और एक अकाउंट है जहाँ पे एसएमए है। एसएमए स्टैंड फॉर स्पेशल मेंशन अकाउंट। पीएसयू बैंक में जब डीपीडी होता है, डिले पेमेंट होता है, उस टाइम पे ये लोग एसएमए दिखाता है सिविल रिपोर्ट में। 1 डे से लेके 30 डेज तक एसएमए 0 होता है, 31 डेज से लेके 60 डेज तक एसएमए 1 होता है और 61 डेज से लेके 90 डेज तक एसएमए 2 होता है। उसके बाद भी डिले पेमेंट होगा तो अकाउंट एनपीए में चला जाता है। उस टाइम पे एसयूबी दिखाता है इस जगह में। इनका सारा अकाउंट में एसएमए दिखा रहा है हर जगह में, मगर कस्टमर सही तरह से पेमेंट किया है। उनका अकाउंट स्टेटमेंट हम लोग चेक किया है, उनका अकाउंट में बैलेंस भी था और टाइमली बैंक ईसीएस भी किया है। सिर्फ एक अकाउंट में शुरुआत में पेमेंट टाइमली नहीं हुआ है, मगर फिर भी कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस था, तो कस्टमर खुद ही बैंक में कंप्लेन किया है। उसके बाद बैंक ये सारे एसएमए रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद उनका स्कोर हुआ था 708। देखिए इस अकाउंट में एसएमए नहीं है और वो जो 2 लोन अकाउंट था वहाँ पे भी पूरा एसएमए रिमूव कर दिया है और 000 कर दिया है। एक लास्ट कस्टमर है जिनका सिविल स्कोर 774 है। पीएनबी का लोन था 23,000 का, जहाँ पे आप क्लोज भी देख रहे हो, मगर इसके अकाउंट में रीपेमेंट टैग में डीबीटी दिखा रहा है। डीबीटी स्टैंड फॉर डाउटफुल डेट। ये डीपीटी नहीं है। जब किसी कस्टमर का लोन रिटर्न ऑफ हो जाता है, उसके बाद कस्टमर पेमेंट करता है और पूरा पेमेंट नहीं करता है, उस टाइम पे रीपेमेंट ट्रैक में डीपीटी दिखाता है लास्ट में, मगर कस्टमर बताए थे कि उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया था। उस हिसाब से हम लोग सिविल में डिस्प्यूट क्रिएट किए थे और बैंक की तरफ से थोड़ा टाइम लगा है, मगर बाद में जाके डीबीटी हटा के और ट्रिपल क्रॉस कर दिया है, जिसका मतलब नॉट रिपोर्टेड है मगर डाउटफुल डेट नहीं है, और एकदम एंड में जाके 0 कर दिया है। देखते हैं वो रिपोर्ट। इनका सिविल स्कोर में कुछ चेंजेस नहीं हुआ था, मगर यहाँ पे देखिए जहाँ पे डीबीटी दिखा रहा था ट्रिपल क्रॉस दिखाया है, उसके बाद भी एक पेमेंट ट्रैक ऐड किया है और अप्रैल 2015 में 0 किया है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं दिया हूँ जहाँ पे डीपीटी हटा है और कैसे हटा है, मगर जेन्युइन डीपीटी होगा तो आप प्रॉक्सी दे सकते हो। प्रॉक्सी देने के बाद आपका डीपीटी रिमूव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं देखा है 20 से लेके 25% केसेस में डीपीटी रिमूव किया है, 75 केसेस में डीपीटी रिमूव नहीं किया है। आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहेगा डीपीटी रिमूव करने के लिए जो मैं यहाँ पे नहीं बताया हूँ, वो कमेंट करके बता सकते हो, ताकि हमें भी पता चले और मेरा जो व्यूअर्स है उनको भी पता चले। तो अब देख लिया है कैसे आप डीपीटी सिविल रिपोर्ट से रिमूव कर सकते हो और डीपीटी क्यों सिविल रिपोर्ट से नहीं हटते हैं, ये भी आप जान लिए हैं। इसके अलावा सिविल रिपोर्ट में और भी प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे कि सेटलमेंट, रिटर्न ऑफ, ओवरड्यू, डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम भी रहते हैं, जिसके वजह से आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, सिविल स्कोर खराब हो जाता है। कैसे आप रिटर्न ऑफ सिविल रिपोर्ट से रिमूव करोगे, सेटलमेंट कैसे रिमूव करोगे, कैसे आपका सिविल रिपोर्ट रेक्टिफाई करोगे, इसके लिए मेरा अलग अलग वीडियो है यूट्यूब चैनल पे। आप मेरा चैनल पेज में विजिट कीजिए, वहाँ पे फुल ट्यूटोरियल है जो देख के आप आसानी से सिविल रिपोर्ट करेक्शन कर पाओगे। अब आपको और भी अच्छी जानकारी चाहिए तो आप मेरा वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हो। आपके पास उतना टाइम नहीं है सिविल रिपोर्ट करेक्शन करने के लिए, उस केस में आप हमारा कंपनी को आपके लिए सिविल रिपोर्ट करेक्शन करने के लिए दे सकते हो। हम आपके लिए सिविल रिपोर्ट रेक्टिफाई भी करेंगे और साथ में सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट भी करके देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक में रेगुलरली वीडियो बनाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी।